पाकिस्तान वर्सेस श्रीलंका एक बहुत बड़ा मुकाबला एशिया कप का, जो उसका शायकीन बहुत ज़्यादा वेट कर रहे थे कि कब ये मुकाबला होगा और कब पाकिस्तान श्रीलंका से जीत के इंडिया के साथ फाइनल में खेलेगा। लेकिन श्रीलंकन अटैक के सामने खेलना कोई छोटी बात नहीं है और वही हुआ जिसका डर था। पाकिस्तानी टीम श्रीलंका से हार चुकी है और इंडिया के साथ अब फाइनल में खेलेगी। मैच के स्टार्ट होते ही पाकिस्तानी टीम मुश्किल का शिकार रही। स्टार्ट में बैटिंग लाइन, जबकि फ़खर जमान जो कि ओपनिंग करने के लिए आए, स्टार्ट में यही कहा जा रहा था कि फ़खर जमान मैच को नहीं खेल पाएंगे, लेकिन बाद में इमामुल हक इंजर्ड होने की वजह से उनको एक बार फिर से मौका मिला। एशिया कप के स्टार्ट से ये बंदा मुश्किलात का शिकार था, स्ट्रगलिंग फेज में था कि कुछ रन नहीं हो पा रहे थे। अभी भी ऐसा ही हुआ, जैसे ही बैटिंग करने के लिए आया, एक फुलटॉस बॉल जो कि पैड और बैट के दरमियान से गुजर के गई, उससे बोल्ड हो गए। वहीं से ही प्रेशर बना और वहीं से ही पाकिस्तानी बैटिंग लाइन लड़खड़ाने लगी। बाबर आजम और अब्दुल्ला शफीक ने अच्छा इनिंग खेला, लेकिन एट द एंड मोहम्मद रिजवान ने, इफ्तिखार ने भी अच्छा स्कोर किया और टारगेट को 250 प्लस तक लेके गए, जो कि बस सही था, ज़्यादा अच्छा नहीं था। इसको 300 के अराउंड होना चाहिए था। लेकिन जैसे ही श्रीलंकन बैटिंग ऑर्डर की बारी आई तो पाकिस्तानी पेसर का ये काम था कि वो स्टार्ट में ही विकेट्स लेते। शाहीन शाह अफरीदी स्टार्ट में कुछ नहीं कर पाए और एंड में जाकर उन्होंने विकेट्स ली, लेकिन उस टाइम काफ़ी टाइम गुजर चुका था, लेकिन फिर भी मैच आखिरी ओवर तक गया और पाकिस्तान को हारना पड़ा। इसमें कुछ पॉइंट्स डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहला है कैप्टनसी का। सभी यही कह रहे हैं कि बाबर आजम की कैप्टनसी अब अप टू मार्क नहीं रही, क्योंकि उनको कुछ क्वालिटी वाइज समझ नहीं आ रहा कि उनको कहाँ पे क्या करना चाहिए था। स्टार्ट में ये कैप्टनसी का लेवल था, वो यहाँ से पता चला कि जैसे ही मोहम्मद वसीम जूनियर को ओवर मिला, उनको पहले ही ओवर में 15 रन पड़ गए। तो उस टाइम जो श्रीलंकन बैटिंग ऑर्डर का जो माइंडसेट था वो ये था कि वो अटैक करने जा रहे हैं। उस टाइम पे विकेट का बहुत ज़्यादा चांस था और दूसरा ओवर जब उनको नहीं दिया गया, हालांकि जब वो अटैक करने जा रहे हैं तो विकेट का चांस था, आप नेक्स्ट ओवर मोहम्मद वसीम जूनियर को दे देते, लेकिन वहां पे नहीं दिया गया और वहां पे विकेट का चांस गंवाया गया। और दूसरी बात, कमेंटेटर्स जो बैठे होते हैं उन्होंने अपनी लाइफ में बहुत कुछ किया होता है, उन्होंने क्रिकेट खेली होती है, उनको सब आइडिया होता है वो, और वो वहीं से बैठ के कह रहे हैं कि बाबर आजम को यहाँ पे स्लिप लेनी चाहिए, जबकि वो शादाब को और मोहम्मद नवाज को बॉलिंग लाइन पे लगाए हुए हैं तो सब स्लिप नहीं ले रहे। तो यहाँ पे क्या मीनिंग बनता है कि उनको स्लिप लेनी चाहिए थी, क्योंकि स्लिप लेने का जो फायदा होता है वो बैटर का डुअल माइंड सेट करता है, क्योंकि वो दो बार सोचेगा शॉट खेलते हुए, स्वीप खेलते हुए कि भाई पीछे स्लिप लगी है, एज निकल सकता है, एज ना निकले कुछ और हो सकता है, तो वहां पे भी उनके पुअर। और इसके अलावा दूसरी बात जो है मोहम्मद शदाब, शदाब को जो है खिलाया हुआ है, लेकिन जस्ट लेग स्पिनर के हिसाब से। और दूसरा ये कि वो थोड़ी बहुत बैटिंग भी अच्छी कर लेते हैं, लेकिन उसामा उस टाइम फिट थे, उसामा अभी 100 खेल के आए थे और वो अच्छा खासा परफॉर्म कर रहे थे, उनको उसकी जगह पे खिलाना चाहिए था। क्योंकि आप कब तक शदाब का साथ लेंगे, एक टाइम होता है जब वो भी परफॉर्म नहीं करेगा तो फिर आप क्या करेंगे। और दूसरी बात जो है वो है पाकिस्तानी पेसर्स की। पाकिस्तान, अगर आप पेसर्स को देखें और बॉलिंग अटैक को देखें, ये तो ये ओडीआई वाला है ही नहीं, ये T20 का माइंडसेट है, ये T20 का ही ग्रुप है, क्योंकि इनको सिर्फ 4 ओवर डलवाएं ये खुशी से डाल लेंगे, इनको 4 ओवर खिलवाएं ये समंदर पार चले जाएंगे 4 ओवर खेलने के लिए, क्योंकि शॉर्ट सेटअप होता है, शॉर्ट टूर्नामेंट होता है, इजीली खेल लेते हैं, इनको कोई फिटनेस के इश्यूज नहीं होते। तो ये ओडीआई की टीम थी ही नहीं। एक बात तो ये क्लियर हो चुकी है कि ये 50 ओवर्स की टीम थी ही नहीं। जिस तरह से बॉलिंग यूनिट ने परफॉर्म किया है कि लग ही नहीं रहा था कि 50 ओवर्स तक परफॉर्म करेंगे। किसी भी बॉलर से 10 ओवर सही तरह से नहीं डाले जा रहे थे। जो भी हमारे पेसर्स थे, इन सबको फिटनेस इश्यूज हैं, इन सबको ट्रेनिंग के इश्यूज हैं, ये सही करने होंगे। और दूसरी बात जो बाबर आजम की कैप्टनसी के ऊपर बार बार कही जा रही है, वो सही कही जा रही है। एक कैप्टन जो होता है वो हर तरह से कैलकुलाइज होता है, वो हर चीज़ की कैलकुलेशन करता है कि किस जगह पे कौन से पेसर बुलाना चाहिए, किस जगह पे क्या फील्ड सेट रखनी चाहिए, किस जगह पे क्या माइंड सेट रखना चाहिए। कमेंटेटर्स कह रहे थे कि जब वो कह रहे हैं कि आपको ये फील्ड लेनी चाहिए, यहाँ पे ये बॉलर लेना चाहिए, तो उन्होंने भी क्रिकेट खेली हुई है, उन सबको आइडिया होता है। तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा फेलियर का सामना करना पड़ा, बहुत से इश्यूज थे, बहुत से कैप्टनसी के गैप थे जो कि बाबर आजम को फिल करने होंगे। ज़रूरी नहीं है कि आप एक अच्छे बैटर होने के साथ साथ एक अच्छे कैप्टन भी हो सकते हैं, हर कोई रिकी पॉन्टिंग नहीं होता। तो इस तरह से ये एक बहुत ही वीक पॉइंट है और अब आखिरकार पाकिस्तान को एशिया कप से बाहर होना पड़ा। फिक्र करनी पड़ेगी, सोचना पड़ेगा अगले आने वाले आईसीसी वर्ल्ड कप के, जिसमें पाकिस्तान को फिर से इंडिया के खिलाफ खेलना है।
आप फिर से आपको अपने पेसर्स को फिट करना है, किस तरह से 50 ओवर्स के मैच में अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, किस तरह से एक बॉलर अपने 10 ओवर पूरे कर सकता है विदाउट फिटनेस इश्यूज़। ठीक है, इसके अलावा अब देखें, अब इंडिया का और श्रीलंका का फाइनल होगा। देखते हैं कि कौन सी एशियाई टीम अपने सर पे ताज रखती है। तो उम्मीद करते हैं कि एक बहुत ही अच्छा मुकाबला देखने को मिले।